मैं डॉक्टर सुशील कुमार क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 से 3 प्रश्न बनाया हूँ। एक प्रश्न है पोलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनाया हूँ सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में क्या अंतर है। और तीसरा प्रश्न बनाया हूँ पॉलन से एलर्जी कैसे होता है, पॉलन एलर्जी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या महत्व है। आंसर, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का महत्व। पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पॉलिनेशन के कारण फर्टिलाइजेशन संभव हो पाता है। दूसरा पॉइंट, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। इसके फलस्वरूप सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं, यानी पॉलिनेशन सीड्स और फ्रूट्स बनने में सहायक होते हैं। तीसरा, कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट स्पेसीज। प्लांट स्पेसीज का क्रम बना रहता है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का स्रोत जैसे कि सीड, फ्रूट्स, इसका क्रम बना रहता है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड्स। पांचवा पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड्स ETC। हाइब्रिड सीड्स बनाने में, हाइब्रिड सीड्स को विकसित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में क्या अंतर है। स्वयं परागण और पर परागण में क्या अंतर है। आंसर, डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन के लिए 2 कॉलम बना लेंगे। सेल्फ पोलिनेशन का पहला कॉलम, क्रॉस पोलिनेशन के लिए दूसरा कॉलम। सेल्फ पोलिनेशन का पहला पॉइंट, इट अकर्स इन सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर में संभव होता है जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन, पहला पॉइंट, इट अकर्स इन जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। क्रॉस पोलिनेशन वैसे फ्लावर में संभव होता है जो जेनेटिकली भिन्न होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, एक्सटर्नल एजेंसी नॉट रिक्वायर्ड। सेल्फ पोलिनेशन के लिए कोई भी बाहरी एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है, पानी के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, और भी कई माध्यम हैं जिसके द्वारा पोलिनेशन होता है, जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी भाग लेता है। तीसरा पॉइंट, नो इंट्रोड्यूसेस न्यू ट्रेड्स। सेल्फ पोलिनेशन के कारण चूँकि प्लांट सेम रहता है, फूल जेनेटिकली सेम रहता है, प्लांट जेनेटिकली सेम रहता है, जिसके कारण कोई नया कैरेक्टर, नया गुण नहीं आ पाता है। उसके पेरेंट्स में जो गुण होते हैं सेम का सेम उसके प्रोजेनी, उसके ऑफस्प्रिंग में गुण आता है, यानी कोई नया ट्रेड्स इंट्रोड्यूस नहीं होता है। इंट्रोड्यूसेस न्यू ट्रेड्स। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, चूँकि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से जेनेटिकली भिन्न होता है, या एक प्लांट दूसरे प्लांट से जेनेटिकली भिन्न होता है, और जब उनके बीच पोलिनेशन का क्रिया होता है तो दोनों प्लांट में जो कैरेक्टर होते हैं उसका मिक्सिंग कैरेक्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसके कारण नया ट्रेड्स आने की संभावना रहती है। चौथा पॉइंट, एडेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज। वातावरण के साथ जो अनुकूलन का क्षमता होता है वो कमता जाता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में एडेप्टिबिलिटी इन्हेंसेस। इसमें
वातावरण के प्रभावों के कारण वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके प्रति जो अनुकूलन का क्षमता होता है वो बढ़ता है। 5वां पॉइंट, फॉल्स इम्यूनिटी कम जाता है। मेंटेन्स इम्यूनिटी, क्रॉस पोलिनेशन में इम्यूनिटी बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। 6वां पॉइंट, यील्ड डिक्रीजेज, सेल्फ पोलिनेशन के कारण जो फसल का उत्पादन होता है, यील्ड का जो उत्पादन होता है, यील्ड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी फसल उत्पादन का जो क्षमता होता है वो कम जाता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा शायद कभी कभी ही संभव हो पाता है। 7वां पॉइंट, नॉट एलिमिनेटेड हार्मफुल ट्रेट्स, इसमें जो हानिकारक कैरेक्टर है वो बाहर नहीं हो पाता है, एलिमिनेट नहीं हो पाता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में हार्मफुल ट्रेट्स बाहर हो जाते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आंसर, pollen grains of some plants produce allergy and respiratory disorders। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी पैदा करते हैं। एलर्जी क्या चीज़ है? एलर्जी के कारण छींक आता है, नाक से पानी आने लगता है, आँख लाल हो जाता है, आँखों में के ऊपर आसपास, आँख के आसपास सूजन आ जाता है, यहाँ तक कि इससे गंभीर रोग होने की भी संभावना हो जाती है। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। शरीर में कहीं कहीं पर पॉलन एलर्जी के कारण शरीर में खुजली होने लगता है, चकत्ता हो जाता है, ये सब लक्षण हैं पॉलन एलर्जी का। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि गला में खराश, गले में दिक्कत होने लगेगा, सांस लेने में असुविधा होगी, ये सब कैरेक्टर है एलर्जी का। तो पॉलन ग्रेन्स का एलर्जी तभी हो सकता है जब फूल खिलते हैं और उसके पॉलन ग्रेन्स आसपास हवा के माध्यम से फैल जाते हैं। पॉलन एलर्जी इज सीजनल। पॉलन एलर्जी सीजनल है, इसलिए कहा गया है कि किसी खास सीजन में कुछ पौधे के फूल जो पराग देते हैं वो एक खास सीजन तक ही सीमित रहते हैं, उस सीजन में पॉलन एलर्जी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हे फीवर। पॉलन एलर्जी को हे फीवर भी कहा जाता है। द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर, कुछ सामान्य रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उसके नाम है एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड राइनिटिस। कैरोट ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस केम इंडिया along with imported wheat. It is a major source of pollen allergy. कैरोट ग्रास, जिसका बोटेनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, वो भारत में नहीं था। भारत में जो बाहर से गेहूँ इंपोर्ट किया गया उसके साथ साथ ये भी कैरोट ग्रास भारत पहुंच गया और यह एक मेजर सोर्स है पॉलन एलर्जी का। सम कॉमन प्लांट्स कॉजिंग पॉलन एलर्जी आर एमारेंथस, चिनोपोडियम, सोरगम, प्रोसोपिस, कास्टर, ग्रास etc। कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो पॉलन एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उन कुछ कॉमन प्लांट्स का नाम यहाँ दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।